अजीजा ने मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 16 फरवरी 2026 है। आपको पता है कि तकरीबन 48 घंटे पहले के इसके दरमियानी आसिफ अली जरदारी ने एक स्टेटमेंट इमरान खान से मुतल्लिक दी, हालांकि जो उनको देने की जरूरत नहीं थी। वो कहते हैं उड़ता हुआ तीर जो है वो उन्होंने लेने की अपनी पुश्त में कोशिश की। पुश्त जो लफ्ज है वो मैं जरा यू नो हमारी बहनें भी बैठी होती हैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं ज्यादा। इसके लिए जो लफ्ज है वो कहते हैं कि फ्लाइंग पोटैटो लेने की उन्होंने कोशिश की, आलू लेने की कोशिश की है। ये उड़ता तीर उन्होंने अपनी जो पुश्त में लेने की कोशिश की है, उसके अंदर उन्होंने जो बयान दिया इमरान खान से मुतल्लिक, पहले वो सुने, उसके बाद जरा बात आपकी दरख्वास्त के ऊपर, आपकी ख्वाहिश के ऊपर, आपके अहकामात के ऊपर, आप आवाम के अहकामात के ऊपर, व्यूअर्स के अहकामात के ऊपर मैं करना चाहूंगा। पहले सुनिए आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा, ये फरमा क्या रहे हैं, सुनिएगा जरा। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। बेटा जेल जेल है, जेल में ना दूध है ना पानी है ना कुछ है, सब कुछ ही हाल है। रोजे रखे, वैसे ही वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजे रखे, क्या जरूरत है उसको। और इबादतें करें, हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है। और हर चीज जो है वो फना है। सदा बादशाही तो मेरे मौला की है, इंसान की तो है नहीं। अब जरदारी साहब ने जो बकवास की है, इनको करने की जरूरत तो कोई नहीं थी। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना ज़हनी होश हवास खो चुके हैं इस वक्त। और कहा जाता है कि जनाब जो वो सुबह बात करते हैं उनको शाम को याद नहीं रहता, उनका इलाज चल रहा है। अब वो आप दुआ कीजिए, जो भी आप दुआ करना चाहते हैं उनके लिए। आसिफ अली जरदारी के बारे में भी तो एक बात की जा रही थी, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है, अब हमारे पास बहुत से राज हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने हुक्म दिया कि उसके ऊपर से पर्दा उठाया जाए। नवाज शरीफ और जरदारी भी दोनों जेल के अंदर रहे हैं, और इन्होंने जो करप्शन की है वो पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% कहती है। और चले सबसे पहले बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ ने तो चलो फिर भी उसको ये क्रेडिट देना चाहिए कि उसने इस किस्म की कोई बात नहीं की, लेकिन सुना है वो अभी बात करने जोगा रह ही नहीं गया, जो इस वक्त हालात उसके बने हुए हैं। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी की जिस वक्त आप बात करते हैं, तो आसिफ अली जरदारी जेल में मुख्तलिफ औकात के अंदर रहा है, सबसे ज्यादा रहा है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इल्जाम ठहराया जाता है कि उनकी वजह से रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% भी इनकी अपनी हरकतों की वजह से कहा जाता है, और किसी वजह से नहीं कहा जाता, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जब तक इनके जो जेल का टेन्योर है, बाय द वे ये भी जहन में रखिएगा कि आसिफ अली जरदारी जो है वो 1999 से जो है 2007 से 2008 में जेल में रहे हैं, 2011 से 2014 में जेल में रहे हैं, 2019 में भी जेल में रहे हैं। नवाज शरीफ 2018 से 2019 के अंदर जेल के अंदर रहे हैं। ये टाइम लाइन मुख्तलिफ इनके टाइम लाइन्स हैं। अगर स्पेसिफिक आप इनके ऊपर बात करना चाहते हैं तो मैं जरा पहले इनको बता दूं कि इनको ये जो कह रहे हैं कि दूध में जेल में दूध नहीं मिलता, तो इनको तो हर किस्म का दूध मिला है, एक किस्म का नहीं। जो भी जिस किस्म का इनको दूध चाहिए था वो सारा दूध इनको जेल के अंदर मिला है। आसिफ अली जरदारी साहब किस मुंह से आप बात करते हैं? सबसे पहले तो जो रिपोर्टेड चीजें हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, उसके अंदर आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स ये वाजे करती हैं कि आपको एसी मिला हुआ था जेल के अंदर, ठीक है। आपको जेल के अंदर जो है वो जो जो आप मुंह से फूटते थे वो आपको चीजें मिलती थी। एयर कंडीशनिंग आपकी थी, फ्रिज आपको मिला हुआ था, इंटरनेट एक्सेस तक आपको मिली हुई थी। आपके जाती आपको खिदमतगार मिले हुए थे जिनको आप जेब से पैसा दे रहे थे। मेडिकल ट्रांसफर्स आपकी जो है वो आपकी मर्जी से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अंदर हुई, और उसके बाद आपने कहा नहीं, मैंने वीवीआईपी अस्पताल में, क्लिफ्टन में, जियाउद्दीन अस्पताल में डॉक्टर आसिम जो आपका खास मौलिज है उसके पास जाना है, तो वहां पे आपको कोर्ट ऑर्डर के तहत आपको भेजा गया, आपको बेटर क्लास बी क्लास दी गई। नवाज शरीफ के ऊपर भी आ जाए तो उसको भी अडियाला जेल के अंदर बेटर क्लास बी क्लास दी गई थी, और उसके अंदर टीवी, न्यूज़पेपर, एयर कंडीशनिंग, उसको अपना अपना स्पेशल बेड, स्प्रिंग मैट्रेस वाला वो दिया गया था, अटैच बाथरूम, पखा शखा, खिदमतगार, सारा ये जरदारी को भी दिया गया था। और ये रिपोर्टेड चीजें मैं अभी बता रहा हूं, अंदर की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे, ठीक है। इमरान खान को इन लोगों ने जो उसकी हालत की है वो पूरा कौम जानती है।
एक चारपाई और उसके ऊपर सिंगल मेटलर्स। अभी तो सलमान सफदर की रिपोर्ट आ गई है ना, उसके अंदर ही 5 फुट की दीवार के अंदर वॉशरूम है जहां पे कोई स्टेरिलाइजेशन की फैसिलिटीज नहीं है। इनको तो स्पेशल कमरों के अंदर रखा गया था, एयर कंडीशन कमरों में। इमरान खान को तो कोई एयर कंडीशन नहीं दिया गया। वहां पे एक दो रोशनदान है जहां से क्रॉस वेंटिलेशन, इमरान खान की जो सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है उसके अंदर लिखा हुआ है। इनको तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर लिखा गया था। को नवाज शरीफ को कोर्ट लखपत जेल में जब लेके गए थे तो एसी, हीटर, टीवी अलहदा पूरा का पूरा इसका जो घर है, जो इसका सेल था, उसको एक वीवीआईपी स्वीट के अंदर, 5 स्टार स्वीट के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया गया था। जाती खिदमतगार वहां पे मौजूद थे, मेडिकल एक्सेस विजिट वो कहते थे मैंने जाना है और ये चले जाते थे। इनको कोई सिरे से पूछने वाला था ही नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब, ये सारी चीजें जो है ये रिपोर्टेड हैं। आपकी जो फैसिलिटीज हैं ये रिपोर्टेड हैं। आपके फ्रिज में दूध भी पड़ा होता था और शहद भी पड़ा हुआ होता था और आपके फ्रिज के अंदर विस्की भी पड़ी हुई होती थी। नवाज शरीफ जो है वो पाए खाता था और उसके अलावा आलू गोश्त उसको बहुत पसंद था। जो फेवरेट कुक नवाज शरीफ का था वो जेल के सामने पूरे का पूरा एक घर उन्होंने किराए पे लिया था, वो लेके वहां पे रह रहा था। ये तो चीजें रिपोर्टेड है ना, और आप लोग छेड़ रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। पहले इसके अलावा आ जाए आसिफ अली जरदारी साहब, आप जिस वक्त जेल के अंदर थे, खासतौर के ऊपर जब आपकी जवानी थी आपके ऊपर, और जब आप बात करते हैं कि जेल के अंदर उस वक्त जो विजिट्स थे मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के अलाउड नहीं थे, और आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर जो आपके जुल्म के किस्से हैं वो भी पूरी पीपल्स पार्टी जानती है, जो आप हरकतें करते थे और क्यों आप उन पे जुल्म करते थे। जब बीबी मोहतरमा आपसे पूछती थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद आपसे पूछती थी कि आसिफ ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, खास तौर के ऊपर जिस वक्त आप 19 जब आप 2007 और 8 में और 2011 और से 2014 जेल के अंदर थे, और 1999-2000 की जो बात है, वहां पे आपके जेल के ऊपर स्पेशल कैप्टन इकबाल को, जो रेंजर्स का कप्तान था, वो रेंजर की प्लेटून थी, उसको इंचार्ज, जिस तरह इमरान खान का इंचार्ज जिस वक्त कर्नल है ना, इस तरह आपका भी एक रेंजर का कप्तान था। रेंजर का कप्तान आपको आपके फ्रिज के अंदर वो तमाम चीजें देता था, वो बोतलें सारी देता था, और उसके बाद जब बोतल के बाद आपका मूड आता था तो खास कुछ फिल्म एक्ट्रेसेस हैं जिनका यहाँ पे नाम लिया जाता है, जिसने किराए पे घर लेके आपकी जेल के साथ, खासतौर के ऊपर जिस वक्त आप जियाउद्दीन अस्पताल के अंदर थे, वहां पे आपसे मुलाकात करने के वो आती थी खास तौर पे, और उसको आपकी सिर्फ आपकी खिदमत के लिए वो वहां पे मौजूद थी। उस फिल्म स्टार का ताल्लुक बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जाके निकलता है, बहुत से लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि वो कौन है, और आपने सिर्फ अपने लिए उसको रखा हुआ था। अपनी खिदमत कौन सी आप करवाते थे, और इस पे जब इंक्वायरी हुई थी तो वह कप्तान जो है उसका कोर्ट मार्शल हो गया था और उसको फौज ने फारिग कर दिया था। हाँ, लोग कहते हैं जरदारी यारों का यार है। जरदारी ने फिर उस बंदे को अपनी जितना भी केमिकल फैक्ट्रीज का बिजनेस था लाहौर के अंदर वो सारे का सारा दिया, और वो अब अरबपति है वो बंदा, सदर जरदारी के फ्रंट मैन के तौर के ऊपर काम करता है। ठीक है, लोग उनको जानते हैं, नाम मैं कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर रहा हूं लीगल रीजंस की वजह से, मैं हूं बहू उस तरह नहीं ले रहा नाम, ठीक है। लेकिन आसिफ अली जरदारी तो सियासतदान है, उनके ऊपर बात की जा सकती है लीगली। आसिफ अली जरदारी साहब, आप उस एक्ट्रेस का भी मैं नाम इस वक्त नहीं ले रहा, लेकिन पूरा पाकिस्तान उस एक्ट्रेस का नाम जानता है। और जब बीबी शहीद को यह बात बताई गई थी और उन्होंने आपको कन्फ्रंट किया था आके अस्पताल के कमरे के अंदर और फिर जेल के अंदर, तो आपने उनको थप्पड़ मारा था। आसिफ अली जरदारी साहब, आपके बच्चों को यह शायद बात पता नहीं, वो निक्के निक्के थे। बिलावल फ्रॉबल्स में पढ़ता था उस वक्त, बिलावल को नहीं पता था इस्लामाबाद फ्रॉबल्स में जब वो पढ़ा था कि क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। बख्तावर और आसफा को तो सिरे से कहानी नहीं पता ना, वो तो आपको डिफेंड करने आ गए हैं। बच्चे हैं ना बेचारे, उनका तो काम है, उनको तो पता ही नहीं है सिरे से कि बाप की असलियत क्या है। आप यहाँ पे प्रधान बन रहे हो यार, कोई शर्म है आपको नहीं है। और मियां नवाज शरीफ साहब, वो पहले अटक जेल के अंदर जब मुशर्रफ ने उनको एसएसजी की जो बटालियन है वहां पे रखा था, तो मियां साहब आंसुओं से इतना रोते थे, इतना रोते थे। और वो किला जो है वो गोरे के जमाने से भी पुराना है, सिखों के जमाने में बना था अटक के ऊपर जो किला, वहां पे जो है वो सांप शांप बहुत होते हैं, जंगल बयाबान टाइप इलाका है, सारा इनहेबिटेड भी नहीं है। तो वो कोई इनकी, ये कहते हैं जी सांप निकल आया था इनकी बैरक के अंदर जहां पे इनको रखा हुआ था। चीखे मियां नवाज शरीफ की, रोए धाड़े, आंसुओं से रोते थे। उसके बाद से खौफ, इन्होंने समझा कि एसएसजी वालों ने जानबूझ के छोड़ा है। मियां साहब, वो जानबूझ के नहीं छोड़ा था उन्होंने। वो जो सांप आया था वो पूरे इलाके उसके अंदर सांप बेताश है,
और गुरीले शुरीले जो है वो सांप पकड़ के जो है वो मार शार देते हैं उसको, या खा पी भी लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपको, आपके लिए स्पेशल फिर एक शेफ वहां पे मंगवाया गया जो आपको मच्छी शच्छी खिलाता था। और फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ को कहा गया, उस वक्त जनरल मुशर्रफ को, उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं था, जनरल था, उसको कहा कि सर इसको यहां से निकालें, हमारे मत्थे पड़ जाएगा, ये मर मरा जाएगा कहीं पे। और इन द मीन टाइम वहां पे वॉलीबॉल खेलते थे कमांडोज गुरीले जो हैं, तो आपको वहां पे शाम के वक्त निकाल के सीटी दी जाती थी कि आप रेफरी बन जाए, और आप सीटी मार के बहुत खुश होते थे, ताड़ियां बजाते थे कि रोते आप बहुत थे इसलिए आपको अडियाला भेजा गया था। मियां नवाज शरीफ साहब, आज आपने आंख जाया कर दी है इमरान खान की। आपकी धी रानी यहाँ पे जो बैठी हुई है, जो यहाँ पे जो राज चल रहा है ना, जो रंडी राज चल रहा है यहाँ पे, आपको अच्छे तरीके से पता ही है पंजाब के अंदर। आप लोगों ने यहाँ पे एक रिटायर्ड, आपने आसिम मुनीर OTS के रिटायर्ड बंदे को, जहनी मरीज को आर्मी चीफ लगाया, फौज से बदला लेना था आपने। और आपका ख्याल है कि फौज ने इमरान खान को लाया? नहीं, अवाम ने इमरान खान को लाया, और आज आपके सामने सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन आप तो अपने जहन से ही चले गए, माउफ हो चुके हैं आप तो बात करने जोगे नहीं है। आपसे सफीर मिल के गए यहाँ पे, हमें जो बात पता चली है, खासतौर के ऊपर बरतानवी सफीर की भी मुलाकात हुई है, जो रिपोर्टिंग जो सफीर आपसे मिल रहे हैं वो जाके कर रहे हैं कि यू लॉस्ट इट मियां नवाज शरीफ साहब, आप अपने सेंसेस में नहीं है, आपको याद ही नहीं रहता कि आपने कल क्या बात की थी, परसों क्या बात की थी। और ये जो मरियम आपने बैठाई हुई हमारे सर के ऊपर, इसको भी ऊपर $100 चला रहा है इसकी। पहले वो अंकल होते थे, अंकल परवेज होते थे, ठीक है, परवेज रशीद, उसकी वीडियो बाहर आ गई थी उसकी शहवत की, तो वो आपको पता है। उसके बाद वो बैकलाइन के अंदर चला गया, ठीक है, वो यहाँ पे कहानियां सुनाता था, कहानियां सटता था, और ये इसको अंकल बताती थी कि मीडिया मैं मैनेज करती हूँ सारी की सारी। अब अंकल की जगह जो है वो आ गया जनाब बहन का ससुर, और जो मुंशी था, और अभी आप सबको आगे लगा रहा है। आपकी ये जो है ना सजा है, इस दुनिया के अंदर आपकी सजा है कि आप लोगों को आप ही के अंदर से काटा जाए, और आप लोगों की ये असलियत है, ये औकात है, और आप लोग बात नवाज शरीफ के ऊपर करते हो। आपके सारे के सारे किस्से फिर जो हैं, उस जमाने में स्पेशल वीडियोस तो नहीं होती थी, लेकिन बंदे तो सारे जिंदा है ना, आपकी स्टोरियां तो सारी यहां पे मौजूद है। ये आपकी असलियत है। आसिफ अली जरदारी साहब, आप बातें करते हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो चाहती थी कि आप जेल के अंदर ही रहें। फिर आपने जब रोना धोना मचाया तो तब मोहतरमा ने जो है, मोहतरमा की वजह से आप बाहर आए। जियाउद्दीन अस्पताल में जो आपके किस्से हैं वो आज दिन तक सबको पता है, और मोहतरमा की शहादत के बाद अगर वो चीजें छुप गई हैं और आप अपनी बेवकूफी की वजह से उसको खोलना चाह रहे हैं, तो आपके बच्चों को तो नहीं पता, लेकिन बाकी सबको पता है, हमें याद है अच्छे तरीके से, और हम सारी चीजें खोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वी ओ इट टू द कंट्री, वी ओ इट इन टू द मेमोरी ऑफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। आपकी क्या औकात है कि आप इमरान खान के ऊपर टोके मारे कि दूध नहीं मिलता? आपने तो हर किस्म का दूध जो है अपने लिए लगवाया हुआ था जेल के अंदर। क्या बातें करते हैं आप यार, कोई शर्म हया भी नहीं है आप लोगों के अंदर। फिर मजबूर करते हैं कि आप लोगों के सारे पोल खोले जाएं, और आप सदर पाकिस्तान बन के बैठे हुए। अंदाजा करें दूसरी दफा वो भी, और लानत है इस मुल्क के ऊपर जहां पे आप जैसे लोग फिर सदर बन के बैठ जाते हैं और जिस तरह की बातें करते हैं। मेरे ख्याल में आपका भी टाइम हो गया रिटायर होने का, मियां नवाज शरीफ की तरह घर जाएं वापस, अभी बस बहुत हो गया है, बोंगियां शोंगियां मारना बंद करें बराए मेहरबानी। अपना ख्याल रखिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। आसिम मुनीर भी इंतजार कर रहा है, करता है तो मरता है, नहीं करता है तो मरता है। अगले वीलॉग के अंदर कहानी सुन ले आप, जो इसकी सीक्रेट किससे बाहर आए हैं अमेरिका से, जो ये वहां पे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में चंद चढ़ने गया हुआ था। फौजी भी तुम लोग भी सुन लो कि तुम लोगों की औकात टोटल क्या है तुम्हारे चीफ की। अपना ख्याल रखिए।